आज सेशन 19 में हम लोग इजी सा पहले कर लेते हैं फॉन्ट्स लगाना। ठीक है, हाउ टू यूज कस्टम फॉन्ट्स इन एप्लीकेशन। ठीक है, ये बिल्कुल माइनर सा होगा, बिल्कुल माइनर सा काम होगा, हम पहले ये करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू यूज अ कंपोनेंट ग्लोबली, ये करेंगे। ठीक है, इससे ऊपर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और डालते हैं, ऑफलाइन डेटाबेस वाया एसिंक ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमारे तीन छोटे छोटे टॉपिक होंगे अभी के लिए। इससे अगर हम इसी आवर में बाहर निकल आते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे अपलोडिंग की तरफ, इमेज अपलोड की तरफ और डेटा अपलोड की तरफ, ऑनलाइन की तरफ। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं हाउ टू यूज कस्टम फॉन्ट्स इन एप्लीकेशन। ठीक है, ये टॉपिक क्यों करवा रहे हैं रिजवान आप? ऑलमोस्ट हर ऐप के अंदर डिजाइन डिफरेंट होता है और उसमें डिमांड होती है कि हमारी मर्जी के फॉन्ट लगाए जाएं। ठीक है, तो उस संबंध में हमें ये टॉपिक कर लेने चाहिए। आसान टॉपिक है, तो लेट्स डू दिस। किसी को कोई एतराज तो नहीं है इनके ऊपर? इजी टॉपिक है नहीं? सबसे पहले वही तरीका हमने, अब चूंकि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं हम, तो हम लोग अब यहाँ आकर सर्च में लिखेंगे और ऑफ कोर्स हम एआई की तरफ जाएंगे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कस्टम फॉन्ट्स इन ऐप। ठीक है, सर्च करेंगे। वो कहते हैं आपको कोई भी फॉन्ट फाइल लाने के बाद एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ेगा कि कौन से फॉन्ट आपने कहाँ पर रखे हैं। उसके बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर फॉन्ट की हुक्म बनानी पड़ेगी और वहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हुक आपको बता देगी कि आया कि आपका फॉन्ट लोड हो गया है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप यूजर को वेट करवाएं, उसके बाद अपना फॉन्ट देख सकते हैं। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल उसने निकाल के हमें दिया यहाँ पर, हमें बड़ा अच्छा लगा ये आर्टिकल यूज करना हमने। ठीक है, तो आइए ट्राई करके देखते हैं। ओके ओके अभी, सो जो इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करने जा रहे हैं वो ये होंगी। ठीक है, और हम इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, लेट्स सी इफ आई कैन पेस्ट इट इन ग्लोबल मैप्स। ओके, ये इंस्ट्रक्शंस थी जो हमने यहाँ यूज करनी, और ये नोट्स में आपके पास पड़ी होंगी कि ये इसे सर्च करने के बाद हमें ये मिली। पहला स्टेप, कोई फॉन्ट लेकर आए। फॉन्ट कहाँ से मिलते हैं रिजवान? हम जाकर लिखेंगे गूगल फ्री फॉन्ट्स। ठीक है, फ्री फॉन्ट्स में जाकर हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप अच्छी चाहिए। हो सकता है मैं कोई रोबोटिक्स से रिलेटेड ऐप बना रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला फॉन्ट मैंने अपनी ऐप में यूज करना है। ठीक है, कि मेरी ऐप में थोड़ा सा गेमिफाइड सा माहौल आ रहा है। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखूंगा कि जी हमने इसको डाउनलोड करना है, कैसे कर सकते हैं। गेट फॉन्ट पे जाऊंगा, डाउनलोड ऑल पे आऊंगा और ये मेरे पास एक फॉन्ट की फाइल आ गई। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं था, ये एक जिप फाइल आ गई है मेरे पास। ठीक है, इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर एक फोल्डर होगा और उसमें यहाँ पर ये एक फाइल पड़ी है। ठीक है, ये मुश्किल काम था। कोई भी कस्टम फॉन्ट क्लाइंट यूजली अपने फॉन्ट खुद देते। ठीक है,
हमने क्या किया है कि हमने क्लाइंट से फ़ॉन्ट लेने की बजाय अपनी मर्ज़ी का डाउनलोड कर लिया है। कोई इश्यू इस चीज़ में? अच्छा, यहाँ जो एक ट्रिकी टॉपिक होता है ये है कि फ़ॉन्ट्स की ना डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर तो आपको टीटीएफ ही मिलेगा, ठीक है? अगर डिफरेंट टाइप्स में हो तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन में सेकंड में उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इसको आप अपने एसेट स्लैश फॉन्ट्स डायरेक्टरी में रख लें। ओके, हम जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स का फोल्डर बना हुआ था जिसमें आइकन्स बने थे। यहाँ पर वो कहता है कि एक और फोल्डर बना लें, उसका नाम रख लें फॉन्ट्स, और जो आपने अभी फॉन्ट डाउनलोड किया है वो आप इसमें रख दें। सो जस्ट कॉपी, इधर आकर फॉन्ट्स पे क्लिक करके पेस्ट करूंगा, वो पेस्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये नाम, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रिन्यू करके इसको कह दूंगा बिट काउंट फॉन्ट, ठीक? जो भी नाम था, छोटा नाम कर दिया ताकि आगे कोड में लिखने में आसानी हो। वो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसका नाम वही रख सकते थे, ठीक है? बस ये आप ही को कोड में आसानी करेगा इसलिए इस तरह कर दिया था, ठीक है जी। इसके बाद अगला स्टेप उसने हमें दिया था कि जी आपको एक एक्सपो का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, हमने अपने पैकेज की लाइन को कॉपी किया, पेस्ट किया, वेट किया, ठीक है जी। ओके, वो कह रहे हैं इंस्टॉल हो गई है, इट इज गुड। हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट, और एक फोन में खोल भी लेते हैं ताकि हमें फॉन्ट के फर्क भी नजर आए। Okay. ये हमारे पास एक बेसिक सा पेज ओपन हुआ है, इसमें वो बटन बना हुआ है, हम इस बटन का फॉन्ट बदल देंगे, ठीक है? और गिव इट अ ट्राई फॉर नाउ, बट अभी के लिए हमने अपने पास इतना किया। इसके बाद हम चलते हैं नोट्स में। हमने उसने कहा है कि आपको अपनी ऐप के अंदर जाके प्लगइन्स में जाके एक्सपो फॉन्ट का प्लगइन लगाना पड़ेगा और अपनी फॉन्ट फाइल का पाथ बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। ओके, आई रिमेम्बर हमने एनिमेशन के लिए प्लगइन चूंकि ऑलरेडी लगा दिया था, तो दैट्स व्हाट वी विल बी यूजिंग, ठीक है जी। ओके, यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया, अपने कोड में गए, जाकर बेबल कॉन्फ़िग में गए, देखा कि प्लगइन्स की एक अरे पहले से पड़ी हुई है, ठीक है? उसी अरे में आकर हमने कहा ऐसा करो, एक नया प्लगइन आ गया है, ठीक है? वो ये है, उसको ऐड करने की जसारत की है। ओके, सो इस तरह से हमारा एक और प्लगइन ऐड होता है, ठीक है? यहाँ पर इसकी फाइल का नाम देखें आप, तो योर फॉन्ट फाइल आ रहा है, ये नहीं है, हमने नाम चेंज किया है। उसका नाम हमारा है बिट। ओके, उसका नाम नहीं उठाया जा रहा, वहां से हम खुद उठा लाते हैं, बिट फॉन्ट, ठीक है? ठीक है, बेबल फाइल में जाके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऐसे। ये दो चीजें लोड हो गई हमारी। इसके बाद उसने नोट्स में कुछ कहा है, उसने कहा इसके बाद आपको बिल्ड नहीं बनानी पड़ेगी। अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया दोस्तों, ठीक है? ये ऐसा टॉपिक है कि जो आपको थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना, इनमें रूल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है? रूल्स चेंज हो जाते हैं तो फिर वो रूल्स हमें समझने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल करते हैं, हम यहाँ ओपन करते हैं एक्साली डॉक को,
ठीक है, और डायग्राम के ऊपर ही ओनली आपने फोकस करना है। अभी तक दोस्तों क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि आप लोग अपनी बिल्ड जो है वो बनाते थे और एक्सपो गो में आपका काम चल जाता था। फॉर एग्जांपल ये आपका VS कोड है, ठीक है, और इधर आप अपनी ऐप कोड करते थे, और इधर यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा सिस्टम चल रहा होता था, ठीक है, एक्सपो गो का। उसमें आपकी अपनी ऐप चल जाती थी ऐसे ही। लेकिन एक्सपो गो की एक लिमिट है, एक लिमिट है कि वो अपने हिसाब से इतनी ही कस्टमाइजेशन आपको करने देती है। ठीक हो गया? इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन एक्सपो नहीं करने देती। फॉर एग्जांपल कस्टम फॉन्ट्स आ गए, तो बहुत बड़ी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आ गई, ठीक है, एक्सपो कहेगा सॉरी मैं नहीं चलूंगा, मैं आपको कस्टम फॉन्ट नहीं लगाने दूंगा अपनी एक्सपो गो में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपो गो की तरह अपनी ऐप बनानी पड़ेगी, ठीक है, अपनी APK बनानी पड़ेगी आपको। वो कैसे बनाएंगे आप अभी देख लेते हैं, हम कोई ज्यादा देर का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो एक चीज बनाएंगे, उसका नाम होगा डेवलपमेंट क्लाइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेवलपमेंट क्लाइंट। ये आपको इजाजत देगी कि अब आपको एक्सपो इंस्टॉल करके उसके अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ऐप में से प्रोजेक्ट रन करेंगे, अपना डेवलपमेंट क्लाइंट चलाएंगे, आपकी ऐप चल जाएगी। व्हाट इज दिस डेवलपमेंट क्लाइंट रिजॉर्ट? डेवलपमेंट क्लाइंट कुछ इस तरह की चीज है। अगर ये आप मेरे पास ऐप देखें, ठीक है, तो मेरे पास ये छोटी सी ऐप बनी हुई है, ये दानीपोरा के नाम से। इंस्टेड ऑफ मैं यान एक्सपो NPX एक्सपो स्टार्ट करके एक्सपो गो में जाऊं, नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट का NPX एक्सपो स्टार्ट करके इसमें जाऊंगा। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट क्लाइंट है, एक डेवलपमेंट APK है। मैं इधर कोड करता हूँ, इसमें मुझे अपडेट फौरन नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हम आज सीखेंगे कि कैसे अपनी APK बनाएंगे हम, और कैसे चलाएंगे। बहुत आसान सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है, ठीक है। इसके लिए हमारा यहाँ पर टॉपिक में आ जाएगा EAS, ठीक है जी, एक्सपो एप्लीकेशन सर्विस। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ कमांड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली कमांड इसमें क्या हम लगाएंगे, हम कहेंगे ऐसा करो EAS लॉगिन कर जाओ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम उसे कहेंगे EAS हमारे सिस्टम में इनिशिएशन कर दो, एडिट कर दो, शुरू हो जाओ, ठीक है। तीसरी चीज हम उसे कहेंगे EAS बिल्ड कर दो प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड के लिए, ठीक है जी। और मैं बनाना कौन सा चाहता हूँ, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे काम करना चाहता हूँ। ये तीन कमांडें लगाने से हमारा डेवलपमेंट क्लाइंट आ जाएगा। रिजवान, EAS का लॉगिन कहाँ से आएगा? क्या इसके लिए हमसे पैसे लेंगे? नो, EAS का लॉगिन बिल्कुल फ्री है। आपका expo.dev का जो अकाउंट होगा वो ही आप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ब्राउजर में गए, expo.dev लिखा, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल सा साइन अप कर लेना है, ये वाला। जिन जिनका अकाउंट ना हो वो यहाँ पर एक अपनी ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। आपका एक्सपो का अकाउंट फौरन बन जाएगा, आपने ईमेल वेरीफाई कर ली, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगी। ये कर लेंगे दोस्तों आप। यहाँ तक बात समझ में आई? दिखने में फॉन्ट एक छोटा सा सेटअप लग रहा है, राइट? लेकिन फॉन्ट की वजह से हमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है, डेवलपमेंट क्लाइंट। अब जो जो लोग ये सोच रहे थे कि रिजवान भाई छोटे टॉपिक करवाने पे आ रहे हैं, वो गलत साबित हो गए यहाँ पर कि भाई एवरी सिंगल टॉपिक वक्त के साथ तब्दील होता है। पहले जब हम फॉन्ट सिस्टम किया करते थे, हमें कोई मुश्किल नहीं आती थी, हम डायरेक्ट इसमें ही काम कर लेते थे, ठीक है, एक्सपो गो में। अब उन्होंने रूल बना दिया है, इस रूल के हिसाब से फिर हमें सैडली उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जिनका लोकल एंड्रॉयड स्टूडियो अभी होगा,
है मौजूद लोकल एंड्रॉइड स्टूडियो सबके पास? सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो हुआ होगा। ओके, कोई भी ऐसा नहीं है, एक दो लोग हैं, एक हैं, दो हैं, ठीक है। ओके, ओके, नो इशू। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ अगर आप यही वाली कमांड यही वाली कमांड जो है ES बिल्ड माइनस पी वाली, इसी कमांड के एंड पे अगर आप लगा देंगे लोकल, ठीक है, माइनस माइनस लोकल, तो ये क्या करेगा, ये एपीके आपका एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करके बना देगा। इंस्टेड ऑफ जाने के ऑनलाइन एक्सपो डेव से कह के आपके एपीके बनाने के, ये क्या करेगा, आपके लोकल सिस्टम से बना देगा। ऐसे ही आईफोन के लिए भी बना देगा अगर आपके पास मैकबुक है, ठीक है। तो कभी कब हमें अगर एक्सपो की सर्विसेज की जरूरत ना पड़े और हम ये कहें कि एक्सपो का प्रोजेक्ट हम अपने सिस्टम से ही बनाना चाहते हैं, तो हम माइनस माइनस लोकल लगा दें, तो ये बिल्ड सिस्टम यहीं से बना देंगे। चलो, हमने जी अकाउंट बना लिया फर्ज करें, अब हम करते हैं लॉगिन। ठीक, आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग ऐप, सो ट्रेनिंग ऐप 2025 में नाम रख रहा हूँ। अपनी याद दहानी के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम जरूरी नहीं है सेम वही हो। ये रखा आपने, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या है कि अगर नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऐसे कर लें, अगर पुराना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको ये CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपने सिस्टम प्रोजेक्ट में जाकर ये वाली लाइन इनिट करनी पड़ेगी। ओके, पहली कमांड हम ये कॉपी करते हैं, यही मैंने वहां पर भी लिखा था। तो लेट्स गो अपने प्रोजेक्ट में एक टर्मिनल ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो मैंने एन कॉपी नहीं किया। ओके, ओके, ये करने के बाद मैंने डायरेक्ट ये वाली कमांड लगा दी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसने दी हुई थी, मैंने लगा दी, लेट्स सी क्या होता है। वो कहता है मैंने आपका प्रोजेक्ट लिंक कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक मसला आ गया, वो कहता है कि आपका लॉगिन नहीं है ES के साथ, इस वजह से ये सुर्ख हेडिंग आ गई। कोई मसला नहीं, मैं यहीं पे कहूंगा ES मुझे लॉगिन तो करो। यहाँ पे कहेगा जी आपने कंटिन्यू करना है, मैंने कहा जी करना है, रिजवान अंडरस्कोर अता, ठीक है। कॉपी, पेस्ट, एंटर, जी अब ये लॉगिन हो गया बाहर। अब तीसरी कमांड हम करेंगे, एक थी ES को इंस्टॉल करने की, दूसरी थी इनिट करने की, तीसरी थी प्रोजेक्ट बनाने की। तो लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट EAS build माइनस पी एंड्रॉइड माइनस ई डेवलपमेंट। जैसे ही मैं इस पे एंटर लगाऊंगा, आप देखिए वो कहेगा कि जी आपको ये चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जी जी कर दें, ठीक है, वेट करेंगे हम। वाई का बटन दबाया मैंने, वेट कर रहे हैं हम। और अब ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, यहाँ एरर आ गया, कहते हैं कि आपकी ऑलरेडी, ओके, तो मसला आ गया हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। क्या कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट आईडी है 2025 और स्लग फील्ड नेम है, वो मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा तो हमने कोई डिफरेंट नहीं किया, लेकिन चले। अच्छा, जब ES इनिट करते हैं दोस्तों, तो आपके सिस्टम में एक फाइल बन जाती है ES जेसन के नाम से, ये है आपकी फाइल, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है बिल्ड्स वगैरह बनाने की। कुछ अपडेट्स आपकी ऐप डॉट जेसन में हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी ऐप जेसन में भी अपडेट हो जाती हैं। सो हम यहाँ पे भी लिखते हैं 2020, ठीक है। इस वजह से शायद वो एरर दे रहा है, दोबारा चलते हैं, बिल्ड बनाते हैं।
वीडियो में आ जाएगा ये पार्ट, आप लोगों ने फिर रिपीट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ कहता है कि क्या आपका एप्लीकेशन का बंडल क्या होना चाहिए। अब ये दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम एक एक स्टेप करते जा रहे हैं, हमारे पास एक नई चीज आ रही है। आइए ये भी हम वीडियो में ऐड कर देते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आप गौर करें, फेसबुक नामी और कोई एप्स क्यों नहीं है। अरिहा, शहीर भाई, सजैन, फेसबुक नामी कोई ऐप और ऐप क्यों नहीं होनी चाहिए थी ना। नहीं रिजवान भाई, नहीं हो सकती। गूगल जैसी कोई और ऐप नहीं है। अगर मैं यहाँ आऊं, यहाँ आकर लिखूं एंड्रॉयड प्ले स्टोर, तो आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं आज। हर एप्लीकेशन की पहचान उसका नाम नहीं होती, ठीक है, बल्कि उसकी बंडल आईडी होती है। उसकी बंडल आईडी होती है। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की ही ऐप को खोल लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, चैट जीपीटी, राइट। लेकिन अगर इसका आप यूआरएल देखें, तो उसमें उसकी आईडी एक्चुअली में एक बंडल है, com.openai.chatgpt। यही ये हमसे इधर भी पूछ रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन की आईडी क्या रखना चाहते हो। यहाँ हम अपनी मर्जी से आईडी रख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। फेसबुक की बंडल आईडी देखते हैं। वो ओके, लेट्स सी, फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक की ऐप की जब बंडल आईडी देखी, तो इसकी क्या है, com.facebook.katana, ठीक है। टिकटॉक की देख लेते हैं। टिकटॉक लाइव खोलते हैं। टिकटॉक लाइव की आईडी है com.ziloapp.musically.go। पैटर्न नोट कर रहे हैं रिजवान, सबके नाम के आईडी के शुरू में कॉम का लफ्ज आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बिजनेस की वेबसाइट डॉट कॉम से खत्म होती है यूजुअली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसी वेबसाइट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। शुरू में टिकटॉक का नाम म्यूजिकली होता था, ठीक है। तो अभी तक वो वही आईडी यूज कर रहे हैं जब उन्होंने पहली बार टिकटॉक बनाई थी म्यूजिकली के नाम से, ठीक है। व्हाट्सएप का भी देख लें आप। व्हाट्सएप के अंदर भी आपका com.whatsapp बड़ा सिंपल सा इनका। तो हम भी यहाँ आते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं com.training ऐप। ये कोई मुश्किल बात हुई? एप्लीकेशन का नाम तो होता ही होता है, लेकिन जब हमने उसको स्टोर पे भेजना होता है, तो हमें उसके आईफोन एंड्रॉइड दोनों के लिए क्या चाहिए होती है, बंडल आईडीज चाहिए होती है, एप्लीकेशन की आईडीज चाहिए होती है। तो वो हमने बना ली, ठीक है। एंटर, वेट किया, ये चीजें बना रहे हैं, यस किया। अब ये की स्टोर क्या होता है, अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आ जाए तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, की स्टोर एक नॉर्मल सी बल्कि नॉर्मल ना कहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। की स्टोर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूं समझ लीजिए कि अगर ये गुम हो गया, तो स्टोर के ऊपर आपको नई एपीके बना, नई ऐप बनानी पड़ेगी, पुरानी में आप अपडेट्स नहीं दे सकते। ये यूं समझ लें कि ये वो चाबी है। इसके बगैर अगर आप अपनी ऐप बनाएंगे और कहेंगे लो जी मेरी ऐप में नई वर्जन अपडेट कर दो, तो आपको नहीं करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि की स्टोर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है की स्टोर। मैं फिर रिवाइज करता हूँ कि विद की स्टोर आप क्या करेंगे, अपनी नई पुरानी ऐप के अंदर अगर कोई नई अपडेट्स करना चाहते हैं, तो की स्टोर की मदद से ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। एक्सपो कहता है आपका की स्टोर मैं मैनेज करूं ताकि कोई मसला ना हो। मैं कहूंगा हाँ जी कर लो, ठीक है। इसने की स्टोर वगैरह बना दिया। अब यहाँ से इसने मेरा लोकल कोड लिया और ये चला गया expo.dev के ऊपर। यहाँ पर मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपकी बिल्ड बनना शुरू हो गई है। वो देखें, वो कह रहा है जी वेटिंग फॉर बिल्ड टू कंप्लीट, आपकी बिल्ड बनना शुरू हो गई है। ओके, मैं यहाँ से आता हूँ, अपनी उसी एक्सपो डेव की आप में वापस जाता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को खोलता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि 10 बजे जुलाई के 2022 में रिजवान नामी अकाउंट से एक बिल्ड लग गई है। इस पे अगर क्लिक करते हैं, तो इसका स्टेटस यहाँ आ रहा होगा कि अब वेट कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट की बिल्ड बनना शुरू हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने चूंकि पहला पहला ये देखिए बिल्ड इन प्रोग्रेस हो गया हमारा, ठीक है।
विच इज गुड। 5 से 7 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पर डाउनलोड का बटन नजर आ जाएगा। ठीक है, वो डाउनलोड का बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा, मेरे पास ऐप बन के बाहर आ जाएगी और उसको मैं यूज करूंगा एज अ डेवलपमेंट क्लाइंट। ठीक है, उसको मैं एज अ डेवलपमेंट क्लाइंट अपने ऐप में यूज कर लूंगा। अच्छा रिजवान भाई, लगाने हमने फॉन्ट्स थे और हमने ये बड़ी अहम चीज पढ़ी है। कल को आपने कस्टमर को एक ऐप देनी है कि लो जी कस्टमर, ये मेरी ऐप है, इसको टेस्ट करो। उसकी कमांड भी यही होगी। ठीक है, उसकी कमांड भी यही होगी। ठीक है, ओके। लेकिन उसमें आप डेवलपमेंट की जगह प्रोडक्शन लिख देंगे तो आपकी ऐप बन के बाहर आ जाएगी, वो आप क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट उसको इजीली यूज कर लेगा बिना वीएस कोड के, बिना किसी चीज के। तो हमारा एक ईएस का थोड़ा सा इंट्रो हो गया है, डेवलपमेंट क्लाइंट का थोड़ा सा इंट्रो हो गया, विच इज अ गुड थिंग। आई जस्ट रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। हम फॉन्ट लगाने जा रहे थे। फॉन्ट के लिए उन्होंने सवाल ये दिया था कि आपने अगर फॉन्ट चेंज करना है अपने सिस्टम के अंदर तो आपको डेवलपमेंट क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट क्लाइंट बनाने के लिए हमने सीखा कि हमें एएस का पता होना चाहिए। एएस में गए तो हमें पता चला कि हमें एक्सपो डेव पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब हम हमारा ईएएस ऑनलाइन कनेक्ट होके हमें विदाउट यूजिंग हमारे लैपटॉप हमें बिल्ड बनाकर दे देगा। ठीक है, डेवलपमेंट क्लाइंट के बारे में हमने समझा कि शुरू में जब हम काम कर रहे थे तो हम डायरेक्ट एक्सपोगो के साथ काम कर लेते थे, छोटी छोटी चीजें हम वहीं पे टेस्ट कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि हम ज्यादा कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा तकड़ी चीजों की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमें डेवलपमेंट क्लाइंट बनाने पड़ेंगे जो कि एक्सपोगो की तरह ही की चीज होगी, लेकिन वो होगी क्या, हमारे ऐप के नाम की एपीके होगी। उस एपीके को हम अपने फोन में यूज करेंगे और चला लेंगे। रिजवान, क्या हम ये सेम चीज आईफोन के लिए भी यूज कर सकते हैं? क्या आईफोन के ऊपर भी डेवलपमेंट क्लाइंट बन सकता है? जी बनता है। ठीक है, आईफोन के लिए क्या यूज होती है? आईपीए फाइल। जैसे एपीके फाइल फॉर एंड्रॉयड होती है, आईफोन के लिए एपी सॉरी आईपीए फाइल आएगी, वो भी हम यूज कर सकते हैं। उससे हम अपनी टेस्टिंग आईफोन के ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो जिसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है। ये एक बार बिल्ड हो ले तो इंशाल्लाह आप लोग अगला काम देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा। मजीद उसके बाद उसमें हमें और क्या बोला हुआ था? बिल्ड बनानी है और उसके बाद बस हमने अपना कोड टेस्ट करना है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ आ गया। ओके, वेट भी चल रहा है। थोड़ा सा टाइम ले जाती है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसके ऊपर। शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, लेकिन क्योंकि हम फ्री टीयर पे काम कर रहे हैं, हमने अभी एक्सपो गो को पैसे नहीं दिए हुए, तो फ्री टीयर में थोड़े से बिल्ड सिस्टम स्लो होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग आगे चल के क्लाइंट ऐसा मिलता है वो कहता है कि जी एक्सपो गो के पैसे मैं दूंगा, आप एक्सपो गो पे ही बिल्ड्स बनाएं, तो वो फिर बिल्ड्स जो हैं वो आधे आधे मिनट में भी आ जाती हैं। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं, अगर आती है, नहीं तो फिर और तरीके से बना लेता हूँ मैं। बनानी जरूर है हमने, तरीका आपको लाजमी दिखाना है मैंने। अच्छा रिजवान, ये ये वाली तो आएगी, एपीके फाइल आएगी ब्राउजर में, ये मैं अपने फोन में कैसे लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, ये सवाल आता है। जी, तो ये जब डाउनलोड का बटन आएगा ना, वहां पर एक ऑनलाइन क्यूआर कोड भी आएगा। ठीक है, आप अपने फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके ब्राउजर से मोबाइल में डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, अ, दूसरा आप यूं कर सकते हो कि आप डाउनलोड करके एंड्रॉयड में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं रिजवान भाई? आप विंडोज में आप कनेक्ट करो तो आपका सिस्टम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है।
और आप अपनी कार्ड फाइल के अंदर एपीके रख के फिर अपने फोन में से जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हो। टाइम ले रहा है ये, 7 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैंने कहा था 5 से 7 मिनट हो जानी चाहिए। बिल्ड बनने के बाद वैसे आपके अंदर टर्मिनल में भी यहाँ पे लिंक वगैरह आ जाते हैं, अगर वो लिंक भी आप कॉपी करके अपने फोन में खोलें तो आपके फोन में डाउनलोड का बटन शो हो जाता है। ठीक है, तभी मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ये हो जाए तो अच्छा है। अच्छा यार, सो फार हम लोग अच्छा जा रहे हैं। सो फार आप लोग काफी हद तक चीजें समझ भी पा रहे होंगे। अब थोड़ी सी आप गौर कर रहे हैं, चीजें एक कॉम्प्लिकेशन लेवल से ऊपर जा रही हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए आ गया हमारे पास। वो कहते हैं कि जी अगर आप अपने एंड्रॉइड से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो ये वाला लिंक जो है इसको आप क्लिक कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास एपीके डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी मेरा जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल है, एमुलेटर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये डायरेक्ट कह रहा है कि क्या मैं ऐप इंस्टॉल कर दूं आपके एमुलेटर में, आपका एमुलेटर चल रहा है। मैं कहता हूँ हाँ जी कर दो। तो मैंने क्या किया है, मैंने वहां से एपीके डाउनलोड की है। अब देखिए ये डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड होकर इधर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड होगी। 191 MB है रिजवान में, 191 MB, इतनी बड़ी फाइल है ना। मतलब एपीके तो छोटी सी होनी चाहिए ना, इतनी ज्यादा हैवी फाइल। चूंकि अब ये डेवलपमेंट क्लाइंट है, इसमें आपको टेस्टिंग वगैरह करवानी है, इस वजह से बड़ी फाइल है। आगे चल के ये बिल्कुल छोटी 10 MB, 5 MB, 7 MB, 8 MB से ऊपर की फाइल्स नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम 20 तक हो जाती हैं, 30 तक हो जाती हैं। फिर आप जब इनमें डेटा स्टोर करते हो तब इनका साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, सो बस 1 मिनट और हमारा इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट क्लाइंट बन गया। इस वीडियो में से मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो निकाल कर साइड पे रख दूं, जिसमें हो कि हाउ टू मेक अ डेवलपमेंट क्लाइंट, स्टेप्स भी ना आ रहे हो, ताकि आप बाकी भी देख लें और ये अलग से वीडियो भी पढ़ लो। ओके, ये देखें, उसने इंस्टॉल करके चला दिया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आया रिजवान। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वाला सीन है। ये एक्सपो गो जैसा दिख रहा है, ऐसे ही ना दोस्तों। एक्सपो गो भी तो कुछ ऐसी ही दिखती है। 1 मिनट के लिए हम इसको बंद करते हैं। आप अब गौर करें, मेरी ऐप का नाम क्या है, ट्रेनिंग ऐप। ये अलग आई पड़ी है अब मुझे एक्सपो गो की जरूरत नहीं है। मैं ट्रेनिंग ऐप पे क्लिक करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर आकर कहूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट को रन करो, ठीक है, और वो कहता है कि आपको दोबारा प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा क्योंकि आपने चीजें बनाई हैं। तो एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पर आकर क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करूंगा। तो तो लेट्स से मैंने स्कैन कर लिया। ठीक है, और अब मेरी ऐप कहाँ चली है, अब मेरी ऐप चली है अलग से एक सेपरेट एक्सपो वो के अंदर। ठीक है, एक सेपरेट डेवलपमेंट क्लाइंट के अंदर चली है। अब मैं अगला स्टेप करता हूँ, आखिरी स्टेप, अपने फॉन्ट को टेस्ट करना है। वो कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यूज फॉन्ट्स को मंगवाना पड़ेगा, अपने सिस्टम में चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फॉन्ट लोड हो गए हैं तो आपने ओके वाला सीन करना है। ओके, लेट्स डू दिस, बारी बारी करते हैं। तो मैं अपने सिस्टम की ऐप जेएस फाइल में जाऊंगा, यहाँ आकर कहूंगा कि जी मुझे मेक श्योर करना है कि तब तक यूजर को ऐप नजर ना आए जब तक मेरे फॉन्ट लोड नहीं होते। ठीक है, इसने गलती से ऊपर वाली लाइन कॉपी कर ली थी, ये लाइन मैंने कॉपी की, यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा मुझे इस वाली हुक में से कैपेबिलिटी चाहिए कॉस्ट लोडेड की। ठीक है, ऐसे। अब फॉन्ट है कौन कौन से, हमने एक फॉन्ट बनाया है ना अभी। ठीक है, और वो है बिट काउंट का फॉन्ट, यही नाम था।
हम यहाँ उसको बता देंगे कि आपने मेक श्योर करना है कि मेरा बिट काउंट का फॉन्ट लोड हुआ है या नहीं। ठीक है। यहाँ पर एरर आ गया है, वो कहता है बेबल प्लस रिक्वायर स्टैक ईटीसी ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ मसला आ गया यहाँ पर। ठीक है। इस मसले का सिंपल वो कह रहा है कि आपको फ्रेश रनिंग करनी पड़ेगी कोड की। ओके, कर लेते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं। हम कोड में जाएंगे, यहाँ पर वो कहता है कि जी बीबल ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। ये अभी तो किया था हमने, उसने हमें कोई दिया इस तरह के नोट्स नहीं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में वापस जाएं, यहाँ पर उसने हमें और कुछ नहीं कहा, उसने हमसे यही कहा है कि फॉन्ट फाइल इंस्टॉल करनी है। एक्सपो फॉन्ट हमने इसमें डाल दिया जाकर। और मैंने गलती देखिए क्या की है दोस्तों, गौर करें। मैंने ये वाला फॉन्ट डाल दिया है कहाँ पर, बेबल के अंदर, जबकि उसने कहाँ कहा था, ऐप कॉन्फिग डॉट जेएस के अंदर। ये कितनी बड़ी मिस्टेक की है मैंने। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा बेबल फाइल में, यहाँ ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको कंट्रोल जी से मैंने मिटा दिया, यहाँ ये नहीं चाहिए था। ठीक है, उसने कहा था अपने सिस्टम में ऐप डॉट जेसन फाइल में आपने जाना है। इसमें कहा है ना उसने, भूल गया हूं मैं। हाँ जी, ऐप डॉट जेसन फाइल में जाना है, वहां प्लगइन्स में आपने ये लिखना है। ओके, यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं कोई प्लगइन्स हैं। ये देखिए ये मौजूद है, ये प्लगइन्स मौजूद है। तो प्लगइन्स में जाकर एक्सपो फॉन्ट में जाकर आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, लिख लेते हैं। सो वी कॉपीड द वर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये प्लगइन्स हमने कॉपी किया और ये प्लगइन से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे। अब प्लगइन्स में एक्सपो फॉन्ट के साथ हमारा फॉन्ट आ गया है। अब यहाँ पर हमारी फॉन्ट की फाइल का नाम हमने रखा था बिट काउंट फॉन्ट। ठीक है, बिट काउंट फॉन्ट ही रखा था, जी फॉन्ट रखा था। ये हमारा आ गया, हमने गलती की थी, अच्छा हुआ हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हम फिर दोबारा रीलोड करेंगे, आप देखते हैं। और अब हमारा मसलिंग को अंडरस्टैंड तो अब आपने कर लिया। अब आपके पास बेसिक टूल्स तो आ गए हैं, आपके पास बेसिक हथियार आ गए हैं, आपके पास स्टील आ गए हैं, आपके पास हथौड़ी आ गई है, आपके पास लकड़ियां आ गई हैं, आपको चीजों का पता चल गया। अब इनसे आपने आइडियाज सोचने हैं और उन पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से शाजिद को कार्स बनाना, कार्स खेलना अच्छा लगता है, कार्स गेम्स अच्छी लगती है। तो अगर शाजिद ने प्रोग्रामिंग सीखनी है और एक अच्छी ऐप बनाना सीखना है, तो शाजिद क्या कर सकता है, कार्स जो कि उसको पसंद है, उसका इंटरेस्ट है, तो कैसी ऐप बना ली, जैसे कि इनकी है पाक व्हील्स वालों की। ठीक है, पाक व्हील्स की कॉपी बनाने की कोशिश करे, तो उसको और अंडरस्टैंडिंग होगी। अदीबा निसार, अदीबा हो सकती है कि इनको जो है वो कुकिंग पसंद हो। तो अदीबा क्या करे, एक रेसिपी ऐप का आइडिया सोचे कि मेरी एक रेसिपी ऐप होती जो एआई से अटैच होती। मैं डायरेक्ट जो है ना ऑन करते साथ रेसिपी एआई से कहती यार आज बुध का दिन है, लोग ज्यादातर बुध को कौन सी रेसिपी खाते हैं, मुझे एक तो रेसिपी तो रिकमेंड करो। वो आपके डेटा से बुध की रेसिपियां निकाल के सर्च करके आपको ला के दे देती। और आप देखते अच्छा यार ये वाली रेसिपी मैंने खानी है, उस पर क्लिक करते अगले पेज पे रेसिपी का पेज खुल जाता और स्टेप्स आ जाते। ठीक है, एक रेसिपी ऐप का आइडिया बन सकता। ऐसे ही आप यूं कर सकते हैं, क्या नाम है, माई क्लोथ फाइंडर। ठीक है, आप क्लोथ फाइंडर ऐप बना सकती हैं लड़कियां की, जैसे कि मेरी 5-7 दोस्तें हैं। एक गुजुमते रहती है, एक फिरोजपुर रोड पे रहती है, एक गुलबर्ग में रहती है, एक मॉडल टाउन में रहती है। अब ये सारी लड़कियां जगह जगह से शॉपिंग करती हैं। इन सब के पास फर्ज करें अदीबा की बनाई हुई ऐप हो या सिद्रा की बनाई हुई ऐप हो, ये जिस भी ब्रांड से शॉपिंग करें उसकी तस्वीरें वगैरह ये कुछ चीजें जो है ना उस ऐप में डाल दें। अब फिरोजपुर से 5 जगहों से इन्होंने शॉपिंग की है, वो भी डल गया। 4 इधर से डल गए, 5 उधर से डल गए, डेटा आ गया इनके पास। अब कल को अदीबा जो है वो जाती है गुलबर्ग के पास और वहां पर सिद्रा ने या अरिहा ने कोई ब्रांड ऐड किया होता है, तो ऐप नोटिफिकेशन देती है कि आप ना यहाँ से गुजर रहे हैं, अरिहा ने यहाँ से ये वाले कपड़े खरीदे थे, बड़े फिट हैं, इनकी ये चीजें बड़ी मजे मजे की हैं, ये सजेशन है और इनका भी ये नया आर्टिकल आया हुआ है। इस तरह के अब आइडियाज आपके ब्रेन में आने चाहिए। इंटरेस्टिंग आइडियाज है ना।
छोटे छोटे आइडियाज जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उनके आइडियाज आप बना सकते हैं और उनको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आइडियाज बनाएं और उसके अंदर काम करें ऐप का। ठीक है। ये मेरा कहने का क्यों मकसद है, मकसद क्या है इसका, इसका मकसद ये है कि देखिए जब हमारा इंटरेस्ट होता है ना, तब हम ज्यादा सीखते हैं। जब हमें कोई कह रहा होता है ना कि ये करो, तो हमें लगता है कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और हमें आदत नहीं होती इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की। इसलिए आपने अभी तक गौर किया होगा कि 18-19 सेशंस हो गए हमारे। इस सेशन में कहीं पर भी आपको फोर्सफुली कुछ नहीं कहा गया कि ये कर इस तरह। अच्छा, यहाँ पर अरिहा का सवाल आता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा आगे। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास आईफोन और सॉरी एक मैकबुक आ गई है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो खामोशी से इंस्टॉल करके रख दें, एक्सकोड एप्पल के लिए इंस्टॉल करके रख दें, उससे आप अपना काम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप अपना काम कर जरूर सकते हैं, फ्यूचर में आपको फायदा होगा। लेकिन अभी के लिए, चूंकि जैसे अभी आप देखें मैं छोटे से मैकबुक के ऊपर ही हूँ काम करते हुए, तो मैं यहाँ पर दोनों रख सकता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एक्सपो यूज नहीं करते, ठीक है, पुराने हैं, बहुत पुराने लोग हैं, तो वो CLI के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। सो उसमें आपको लोकल एंड्रॉइड स्टूडियो भी चाहिए होता है, एक्सपोर्ट भी चाहिए होता है, सारा सेटअप भी आपको मैन्युअली चाहिए होता है उसके अंदर। ठीक है। तो इसलिए मेरे पास है ये। अच्छा, चले, हमने एक छोटा सा फॉन्ट्स का टॉपिक करना था और ये हमें EAS का टॉपिक में कन्वर्ट हो गया है। मैं नोट्स में लिख लेता हूँ। मॉडल आईडी के बारे में सीखा, की स्टोर के बारे में पढ़ लिया हमने। ये देखिए, ये पीके आ गई है। ठीक है, मैं अब इससे इंस्टॉल करवाता हूँ तो आई ऑल्सो, अब हमारे पास जो है वो फॉन्ट वाला एरर नहीं आएगा। मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ। ओ, ऐप रन ही नहीं हो रही। एनपीएक्स एक्सप्लोर नॉट। ठीक है, ये सेट रिसेंड करें इसको। ठीक है, बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ। ये ऐप मेरी रन हुई। लेट्स सी। आहा, ऐप मेरी ऑन हो गई है दोस्तों। इट मीन्स कि कोई एरर अब नहीं आया। अब ऐप जिस में जाते हैं, यहाँ हम कह रहे थे कि हमारे फॉन्ट को चेक करो। ठीक है, हमारे फॉन्ट को चेक करो। अगर फॉन्ट लोड नहीं हुआ तो स्क्रीन पे कुछ नजर ही ना आए, ये किया हमने। ठीक है, ये लाइन को पढ़ने की कोशिश करें। हमने कहा है कि जैसे ही हमारी ऐप ऑन हो, मेक श्योर करो हमारा कस्टम फॉन्ट लोड होना चाहिए। कस्टम फॉन्ट की लोडिंग के साथ साथ हमने क्या किया, चेक कर लिया कि अगर लोड नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट करके लोड हो जाओ। ये कुछ मिली सेकेंड्स का वेट होता है, फॉन्ट लोड हो जाता है। ठीक है, हमारा मेजर मकसद है फॉन्ट लगा हुआ देखना हो तो लेट्स स्टाइल। ठीक है, टचेबल वेस्टी में आते हैं, यहाँ इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, और अभी के लिए हम यहीं पे स्टाइल बनाते हैं। आगे चल के हम लोग फॉन्ट फैमिली हमने टेलविंड से कैसे देनी है वहां से दे लेंगे। जैसे हमने इसको बिट काउंट दिया, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। रीलोड करते हैं। हमने ऐप जेएस से बिट काउंट हटा दिया था, वापस लगाना पड़ेगा हमें। और अब वो गौर करें, फॉन्ट चेंज हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं ये फॉन्ट नहीं लगाता तो बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट है, लेकिन जैसे मैंने ये फॉन्ट लगाया मेरी ऐप का फॉन्ट बदल गया। चलो, अपना खूब ख्याल रखें, घर जाएं, कस्टम फॉन्ट लगाने की कोशिश करें, बिल्ड्स बनाने की कोशिश करें, एरर्स लाएं, ज्यादा से ज्यादा एरर्स लेकर आए कि जी हमने बिल्ड बनाने की कोशिश की, हमें मसला आया। ठीक है, हमें ES का लॉगिन नहीं हो रहा, इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए ताकि मुझे पता हो कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक वीक रह गया। अपना सुपर सुपर ख्याल रखें। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफिज।